गाइस, आज हम लोग फिर से एक बार आए हैं आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए क्रैक स्टडी में। और मैं आज साइंस पढ़ाने वाला हूं। आप देख सकते हैं बोर्ड पर जो बच्चा क्लास 6 से लगातार कंटिन्यू 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक कंटिन्यू पढ़ते रहता है सेल 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 सेल। आखिर क्या है सेल? आज इसके बारे में हम लोग बेसिक नॉलेज जानेंगे। ये कॉम्पिटिटिव लेवल का एक तैयारी करवा रहा हूं मैं। और इससे पहले आप बहुत सारे वीडियो एसएसटी का मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग पढ़ रहे थे शमशाद सर के द्वारा, और मैं हूं आपका अपना अफसर सर। और आज हमसे आप पढ़ेंगे सेल के बारे में, कोशिका के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि साइंस जो है वो है क्या। साइंस में आज हम लोग पढ़ेंगे, साइंस को 3 भाग में बांटा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। और मैं जो आज पार्ट पढ़ाने वाला हूं वो थर्ड पार्ट, यानी कि बायो को 2 भाग में बांटा गया है, एक जूलॉजी एक बॉटनी। जूलॉजी जिसमें जीव इंसान के बारे में, प्राणी विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, और जो बॉटनी है उसमें पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। और जूलॉजी के जो जनक हैं वो अरस्तु साहब हैं, वो तो आप लोग को पता ही है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। और जैसे कि एक इंसान जब बनता है या फिर कोई भी चीज जो ऑर्गेनिज्म है, जिंदा है, जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, दुनिया पे जीवित हैं, उसको हम लोग जो है लिविंग थिंग कहते हैं। और हर लिविंग थिंग का एक छोटा 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 पार्ट्स में मिलकर कहीं ना कहीं बना है। यानी कोशिका आप पढ़ रहे थे, और कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। यानी कि आप जान लीजिए कि अगर ये मेरा हाथ बना हुआ है या फिर पूरा बॉडी बना हुआ है तो बहुत सारे अंगों से मिलकर बना हुआ है। हाथ है, पैर है, मुंह है, दांत है। उसी तरीका से एक बॉडी का जो पार्ट्स है ना, ये समझ लीजिए स्किन, स्किन भी बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना है, तब जाकर एक ऑर्गन तैयार हुआ। बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर एक उत्तक तैयार हुआ, उत्तक से फिर ऑर्गन तैयार हुआ है। आइए शुरू करते हैं अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है कोशिका, सेल। अब सबसे पहले सवाल आएगा कि सेल कोई ना कोई तो खोजा होगा ना, किसी ना किसी ने तो बताया होगा कि सेल क्या है। तो सबसे पहले सेल के बारे में बताया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक नाम का एक व्यक्ति, जिन्होंने 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। अब सवाल है कि कोशिका की खोज की यानी कि फादर ऑफ साइटोलॉजी, जिसने जो चीज पहले खोजा वो अपना नाम डालेगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है। दुनिया का दस्तूर भी यही है कि जो चीज खोज रहा है अपना नाम ऐड कर दिया साथ में। तो बोलता है कि इसका नाम फिर जब से कोशिका की खोज हुई, यानी कि रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में खोज किया, फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाने लगा। अब साइटोलॉजी क्या है? तो ये जो साइटोलॉजी है ना, स्टडी ऑफ सेल, यानी कि सेल के अध्ययन को, सेल को जो हम लोग पढ़ते हैं ना, सेल के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको कहा जाता है साइटोलॉजी। अब दूसरा, अच्छा ये कोशिका की खोज तो की, यहां तक तो पता चला, लेकिन बाद में, जब बहुत बाद में एक व्यक्ति और आए, वो एंटोनियो लिविनहॉक, उन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। अब फिर बाद में पता चला, अच्छा कोशिका की खोज की थी वो तो ठीक था, लेकिन फिर बाद में पता चला कि अच्छा एक कोशिका और आया। यानी ये पता चला कि जब रॉबर्ट हुक ने जो खोजा था वो मृत कोशिका थी, यानी कि वो कोशिका जो है मृत कोशिका थी, मृत कोशिका। और फिर बाद में आकर बैक्टीरिया की खोज की। सबसे पहले जो कोशिका है ना, जो लिविंग कोशिका है, जीवित कोशिका है, उसका नाम है बैक्टीरिया। इसीलिए उसके बाद हम लोग जीवित कोशिका की खोज के रूप में जानने लगे, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के बारे में जानने लगे लिविनहॉक को, जो 1674 ईस्वी में 1674 ईस्वी में लिविनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की, यानी कि जीवित कोशिका की खोज की। और सबसे पहले जीवित कोशिका के सवाल ऐसे आता है कि कोशिका का सवाल सबसे पहला, अभी तैयारी 3 में एक क्वेश्चन आया था 6 to 8 में। धीरे धीरे जैसे जैसे दुनिया डेवलप होता गया, कोशिका के बारे में पता चला, फिर आए थोड़ा सा आगे जीवित कोशिका के बारे में पता चला। अब कुछ दूर और चलकर थोड़ा सा और बढ़े आगे, 1831 एक और वैज्ञानिक आए, एक और लोग आए, एक और व्यक्ति आए जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, नाम कितना बेहतरीन है ये देखिए। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका केंद्रक की खोज की। अब बात हुआ एक कोशिका, समझ लीजिए कि ऐसे छोटे 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 बहुत सारे कोशिका मिलकर एक उत्तक बनते हैं। लेकिन अब समझ लीजिए सपोज एक कोशिका है, तो केंद्रक किसको कहते हैं? सेंटर, बीच। ये देखिए केंद्रक।
कोशिका के बीच के केंद्रक, तो ये केंद्रक का खोज जो है ना वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 ईस्वी में। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में। याद रखिएगा, अक्सर 10th में सवाल आता है कोशिका सिद्धांत। अब सवाल आया कि सिद्धांत, थ्योरी, कोशिका का थ्योरी किसने दिया, सेल थ्योरी किसने दिया? तो स्लाइडेन एवं स्वान नाम का दो लोग आए और उन्होंने बताया, क्या बताया कि कोशिका जो है शरीर की सबसे छोटी इकाई है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो कोशिका है। पूरे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो कोशिका है। उसके बाद धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद पढ़ेंगे, सबसे पहले इधर देखिए आप, कोई सबसे छोटी कोशिका जो है ना, सबसे छोटी कोशिका वो है माइक्रोप्लाज्मा। क्या? सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। उसके बाद आएंगे कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है, तो आप शुतुरमुर्ग का अंडा, काफी बड़ा भी होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। अब आगे आते हैं, अब एक और क्वेश्चन आता है, अक्सर ये बराबर हम सवाल में देखे हैं 10th में कि मानव शरीर यानी इंसान के अंदर जो होता है वो सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, इसको हम लोग डिंब भी कहते हैं, डिंब भी कहते हैं, जो होते हैं मादा में, मादा बोले तो फीमेल में, ठीक है। और ये है शुक्राणु, शुक्राणु बोले तो इसको इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं, और ये होता है मेल में यानी कि नर में। तो अगर सवाल आया कि मानव शरीर में सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु और सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, जिसको स्पर्म कहते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो कोशिका के बहुत सारा पार्ट्स भी तो है। जैसे ये कोशिका है ना, तो इसमें बहुत सारा छोटा छोटा पार्ट्स होगा, बहुत सारा छोटा छोटा पार्ट्स। अब एक कोशिका में 10, 12, 15 पार्ट्स होता है। अब आगे आते हैं, तो पहला जो है जीव दर्भ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की? तो बोलता है पुरकिंजी ने की। प्रोटोप्लाज्म क्या है? तो प्रोटोप्लाज्म एक तरल यानी लिक्विड गाढ़ा टाइप का एक पदार्थ है, जिसमें 80% भाग जो है पानी से मिलकर बना है। यानी ये बात समझ में आया कि जीवधर्म में की खोज पुरकिंजी ने की। पुरकिंजी ने की तो जीवधर्म है क्या? जीवधर्म एक 80% भाग जल से मिलकर एक तरल गाढ़ा पदार्थ है, जो किसके अंदर होता है? वो कोशिका के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? तो कोशिका के अंदर होता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। क्या है कोशिका भित्ति? कोशिका भित्ति याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग ये दो चीज जो है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल हमेशा सिर्फ और सिर्फ पादप में पाया जाता है। सर पादप क्या है? तो पादप उसको कहते हैं, पेड़ पौधों को पादप कहते हैं। किसको कहते हैं? पेड़ पौधों को पादप कहते हैं। अब क्या काम है सर? तो काम यह है कोशिका भित्ति सेल वॉल का, के पादप में सिर्फ पाया जाता है। याद रखिएगा, सुरक्षा देता है किसको? पेड़ पौधों को। सेल्यूलोज से बना होता है। किससे बना होता है? सेल्यूलोज से बना होता है, और ये पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ें, तो सर कोशिका झिल्ली, नाम से ही आ रहा है झिल्ली, यानी कि ये पेड़ पौधों और इंसान यानी कि पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, कोशिका भित्ति सिर्फ पादप में पाया जाता है, लेकिन कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। सर ये क्या करता है? तो कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ, यानी कोशिका के अंदर जो एंट्री करते हैं ना, जो भी पदार्थ, जैसे ये कोशिका है तो इसके अंदर जो पदार्थ होता है ना, ये पदार्थ एंट्री जो करेगा ना, इसका नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है। और बोल रहा है अर्धपारगमय होता है। अर्धपारगमय मतलब पता है क्या होता है? वो वैसा पदार्थ, वैसा चीज बोलता है कुछ वस्तुओं के अंदर जाने देता है, मतलब कुछ ही वस्तुओं को अंदर जाने देगा, मतलब कि जो बिला वजह फालतू में एंट्री कर रहे हैं ना, उसका एंट्री बैंड है। यानी कि वही चीज अंदर जाएगा जो उसके जरूरत का है, बिना जरूरत का कोई भी अंदर एंट्री नहीं कर सकता है। ये सेल झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन का काम है। सेल मेम्ब्रेन कितना बढ़िया काम कर रहा है, देखिए कोशिका का नियंत्रण कर रहा है, अर्धपारगमय होता है और कुछ वस्तुओं का अंदर जाने देता है। अच्छा एक चीज यहां पर हम थोड़ा देर के लिए हट जाएंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा याद से। अब बोल रहा है, अब इतना आज के लिए तो इतना ही काफी है। उम्मीद है कि बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, काफी बहुत डीप समझाए हैं। अब आगे देखिए नोट, इसमें नेक्स्ट पढ़ाएंगे कोशिका के अंदर ही क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपरद्रव्य जालिका यानी कि रफ RER सर ये क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम जो 70s और 80s का होता है, ये भी बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में।
लाइसोसोम होता है, केंद्रक होता है, गोल्जी बॉडी होता है, बहुत सारा चीज अभी कोशिका का बचा हुआ है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा मेरा पहला वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट करते रहिए।